उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देखा जाए तो अभी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, दो धड़ में पूरी तरीके से ये भर्ती डिवाइड हो चुकी है। हालांकि भर्ती आने के पहले पहले तो कोई कोई ऐसा धड़ नहीं था, ये दोनों एक ही तरह थे। लेकिन भर्ती आने के बाद तुरंत हुआ ये कि दो हिस्से में ये भर्ती बढ़ चुकी है। पहला हिस्सा वो जो आय की गणना जहाँ से जहाँ तक के लिए की जा रही है, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट होंगे, अर्थात फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। तो वो धड़ क्या है कि भाई वो अपना एग्जाम में लग चुका है, एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समर्थन भी नहीं कर रहे हैं दूसरे धड़ का। कौन सा दूसरा पार्ट कौन सा है? वे बच्चे जो अभी देखा जाए तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए हैं। वैसे भी देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट आपकी पड़ चुकी है, जो है सर्वेश पांडे जी ने 28 लोगों के साथ में मतलब रिट को अपने वो कर दिया है। सारे मुद्दों पर आज बात की जाएगी। तो ठीक है, सबसे देखा जाए तो मेन मुद्दा ये है, यहाँ पर आता है तो क्या कोर्ट केस से जो है स्टे लग जाएगा भर्ती पर, भर्ती रुक जाएगी या फिर पूरी तरीके जिस हिसाब से चल रही है या उस हिसाब से चलेगी। हालांकि देखा जाए इतिहास उठा करके देखा जाए तो भाई यूपी पुलिस से यूपी के अकॉर्डिंग यूपी पुलिस में मैं इस पर इसलिए बार बार वो कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एसआई भी आती है, इसमें कांस्टेबल भी आती है और भी सारे एग्जाम आते हैं। कोई आज ऐसा एक नया वो नहीं है कि जिसमें भर्ती फंस रही है या फिर फंसेगी या नहीं फंसेगी। ये देखा जाए तो 2016 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी आरक्षण वाला मैटर आकर के फंसा था। 2021 का आप लोगों को सभी को पता है कि भाई बहुत तगड़े धांधली हुई थी, और जो भी हुआ था वो जाकर के कोर्ट कचहरी उसमें भी चक्कर लगे थे। और सेम यही प्रोसेस जो इस समय दोहराया जा रहा है। जो चीज़ें आयु के वाले एज से छूट पाने वाले जो बच्चे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो ऑलरेडी वो बच्चे वो सब चीज़ें करके बैठ चुके हैं। तो मेन मैटर यही फंसता है कि क्या ये जो है कोर्ट केस होने से क्या ये भर्ती फंस सकती है। तो भाई देखो, जो नियम कहते हैं ये हमारा खुद का वो ओपिनियन नहीं है। नहीं तो भाई आप लोग वो भी है कि हमारे तरफ भी कंट्रोवर्सी का अपना एक कदम उठाओ। देखो, नियम ये कहता है कि भाई जिस हिसाब से भर्ती चल रही है उस भर्ती जो है वो तो अपने उसी अंदाज में चलेगी जिस अंदाज में वो चल रही है। मतलब उसका जो मतलब कि उसको एग्ज़ाम सेंटर बांटना है या फिर उसको एग्ज़ाम कराना है या परिणाम कराना है, वो सतत प्रक्रिया से जिस हिसाब से है उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो फिर ये मुद्दा आता है कि भाई ये बता दो कि अगर मान लीजिए कोर्ट से इन लोगों को राहत मिलती है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो फिर राहत मिलेगी मतलब छूट मिलेगी, और अगर या तो फिर छूट नहीं मिलेगी। अगर भाई छूट नहीं मिली दुर्भाग्यवश, ठीक है, हालांकि सभी बच्चों को ऐसा सपोर्ट करना चाहिए कि इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का कोई गलती नहीं है कि 2018 के अंदर वो लोग देखा जाए तो अंडर एज थे और 2022 के आने के बाद ओवर एज हो चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से ऐसा व्यक्ति जो बिना युद्ध किए ही हार घोषित कर दिया गया, उन कैटेगरियों में आते हैं। भाई ठीक है, उनका सिलेक्शन हो या फिर ना हो वो बाद की बात है, लेकिन उनको मतलब परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए, ये उनका मूल अधिकार है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए उनको दुर्भाग्यवश अगर छूट नहीं मिली, तो जिस हिसाब से भर्ती चल रही है भर्ती उसी हिसाब से चलती चली जाएगी और अपना परिणाम घोषित कर देगी। ठीक है, रही बात ये फंसने वाली, तो फंसने वाले इस मुद्दे से तो नहीं फंस सकती है। अब आगे क्या क्या रायता फैले वो अलग की बात है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं जिस हिसाब से मतलब जो भी हो सुव्यवस्थित ढंग से हो, बस इन्हीं बच्चों को मौका मिल जाए। लेकिन मान लीजिए इन लोगों को कोर्ट से अगर राहत मिल जाती है, कोर्ट से राहत का मतलब ये कि मान लीजिए इन बच्चों को अगर छूट मिल जाती है आयु में, जो भी इन लोगों की मांग है, चाहे तो भाई दो ही जगह से आप लोगों को छूट मिल सकती है, या तो फिर कोर्ट से मिलेगी और या तो फिर आपका सरकार गवर्नमेंट से मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट इतना आसानी से नहीं झुकती है भाई, अभी बाबा जी की सरकार है, इतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, चाहे जितना भी कोई चिल्ला ले, न्यूज़पेपर हो या जैसे भी हो, उनके सामने आने के बाद भाई गीली ही हो जाती है, उनके सामने कोई जल्दी कुछ बोल नहीं पाता है। हालांकि वो बात का मैटर है, लेकिन मैटर यहाँ पर यही फंसता है कि मान लीजिए कोर्ट द्वारा या फिर सरकार द्वारा या किसी के कारण द्वारा अगर उन लोगों को छूट दी जा रही है, तो उसमें भी बहुत सारे रीजन आते हैं। नंबर एक रीज़न ये आता है कि मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त ही अगर मान लीजिए डिसीजन आ जाए, तो जो कि ना के बराबर संभावना है, क्योंकि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो पड़ा है भाई, आज की कोई नई भर्ती नहीं है कि ये कोर्ट में कर दिया गया और तुरंत का तुरंत एक हियरिंग हुई और तुरंत डिसीजन। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर तारीख पे तारीख लगती है, डेट पे डेट बढ़ती जाती है। वैसे भी अभी शीतकालीन अवकाश के पहले ऐसा कोई हियरिंग नहीं लगने वाली है कि इन लोगों की हियरिंग लग करके इन लोगों को छूट दिया जाए या फिर ना दिया जाए या फिर उनको रद्द कर दिया जाए, वो उनकी बात है। लेकिन शीतकालीन अवकाश के बाद जब इनका वो किया जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत डेट आएगी
डेट आने पर यही पता चलेगा कि भाई जो है डेट अगली खिसक गई, जो भी हो वो बात की बात है। लेकिन मैं ये पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि क्या ये फंसेगी या नहीं फंसेगी। फॉर्म भरते वक्त अगर मान लीजिए इन लोगों का डिसीजन आ गया और इन लोगों को मतलब ये छूट मिल गई, तो फॉर्म भराते वक्त इन लोगों को भी खोल दिया जाएगा दरवाज़ा कि आप लोग भी भाई फॉर्म भरिए। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की डेट निकल गई, और फॉर्म की डेट निकलने के बाद हुआ ये कि बच्चों को मान लीजिए कोर्ट द्वारा राहत मिल गई। तो कोर्ट द्वारा राहत का मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, छूट इसके पहले भी मिली हुई है। तो एक निश्चित डेट तक का एक सीमित डेट दी जाएगी, उसके बीच में आप लोग फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नंबर 3 आता है, मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया तो भाई क्या करोगे। तो एग्ज़ाम होने के बाद वो बाद का डिसीजन है। हालांकि नोटिफिकेशन में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कि हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो सरकार द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इन लोगों को क्या करना है या फिर कैसे करना है या फिर भर्ती को रद्द ही कर देना। वो ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया, ऐसा मेरा वो कोई नहीं है कि भाई मैं भर्ती को रद्द कराना चाहता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा आप लोग देखो कि पैराग्राफ में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब भी ज़रूरत होगी तो भर्ती को ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। बाकी क्लास आप लोगों की चल रही है, ठीक है। क्लास जो है बराबर आपका निरंतर रूप से इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग चाहो तो पॉइंट वाइज पॉइंट भी देख सकते हो, नहीं तो आगे की जो चीज़ें होंगी उनको जिस हिसाब से कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से कंटेंट इस चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जाता रहेगा। आज के लिए धन्यवाद। जो लोग पूरी आज की वीडियो में नए लोग आएंगे, पहली बार चैनल में विजिट करेंगे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।